हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th और पार्ट सेकंड, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट हो गया एक्सरसाइज 3.5 का। फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुका हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट आपने देखना है पहले, ठीक है ना, तभी आपने जो वो सेकंड पार्ट बेटा करना है, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो बेसिक है वो सेकंड पार्ट में भी है, जो वो आएगा ओबियसली है कि आपको वो आना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि पार्ट सेकंड करने से पहले आपको पार्ट फर्स्ट करना ज़रूरी है बेटा जी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम 1 का 4th करते हैं। 1 का 4th नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो। x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड नंबर इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड नंबर सिचुएशन, ठीक है ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है ना। ये हमें करना था। इसमें हमें सबसे पहले यही चेक करना होता है कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन है। तो वो हमें इससे पता लगता है, ठीक है ना, इनकी रेशो से पता लगता है। तो देखते हैं, a1 आपका क्या होगा जो फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ है। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। और b1 आपका क्या होगा जो फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ है। y के साथ कुछ भी नहीं है तो माइनस का 3, y के साथ -3 था तो -3। c1 आपका माइनस का 7, ठीक है ना, ये वाला माइनस। a2 आपका क्या होगा जो इस इक्वेशन में x के साथ है। x के साथ क्या गिवन है 3। b2 आपका क्या होगा जो सेकंड इक्वेशन में y के साथ है, माइनस का 3। c2 आपका क्या होगा जो ये गिवन है -15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 1/1 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 7/50। तो आपकी सिचुएशन आ गया a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है ना। तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की सिचुएशन आ गई, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन जो भी होता है वो हम कैसे सोल्व करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन को सोल्व करने यूनिक सॉल्यूशन जब भी आएगा, उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था एक्सरसाइज 3.5 पे एनसीईआरटी का। तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट्स यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सोल्व करना है, ठीक है ना, जो भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया है बेटा, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको लिखना होता है b1 बाई b2, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, पहले आप यही लिख देना कि सोल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कि सोल्व करते हैं हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले b1, इनको डिवाइड में नहीं लिखना है, c1 c2 फिर a1 a2 और फिर b1 ठीक है ना, ऐसे आपने लिख दिया a1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर दोबारा से b1। तो b1 की वैल्यू क्या थी बेटा जी, b1 की वैल्यू थी आपके पास -3। ये देखिए b1 ये था जो y के साथ होता है फर्स्ट इक्वेशन -3। b2 की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड इक्वेशन में y के साथ है वो भी -3, ठीक है। सॉरी ये डिवाइड में नहीं लिखना है आपने, मेरे से मिस्टेक हो गई है। और c1 की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट इक्वेशन में सिंपल है -7। c2 की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड इक्वेशन में -15। a1 की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में 1। a2 की वैल्यू क्या होगी 3। b1 की वैल्यू क्या होगी जो y के साथ गिवन है -3। और b2 की वैल्यू क्या होगी जो y के साथ गिवन है सेकंड इक्वेशन में -3। तो ये आपने लिख लिया, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ x डिवाइड बाय y इक्वल टू डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय, ठीक है ना। ऐसे हमने इसको नोट कर लेना है। तो x के डिवाइड में हमने क्या लिखना है, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे 3 मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये इंटू ये इंटू ये इंटू, और ये तीनों को आपने इसके डिवाइड में लिख लेना है। जैसे x के डिवाइड में क्या आएगा -3 इंटू -15। तो आप लिख लो -3
ब्रैकेट में लिख लोगे -15, ठीक है। अब दूसरे वाली वैल्यू इसके डिवाइड में y के -7 × 3, -7 × 3, और जो नेगेटिव की वैल्यू है ब्रैकेट में 1 × -3, तो 1 × -3, ठीक है, लिख लिया आपने। अब आप क्या करोगे, इनमें किस चीज़ का साइन लगाना है, आपने नेगेटिव का साइन तीनों में, ठीक है ना। ये सबसे इजी मेथड है, मैं जिस हिसाब से आपको कराऊंगा, मैं जिस भी मेथड से आपको कोई भी क्वेश्चन करवाना है तो वो सबसे इजी होगा, ठीक है ना, आपको करनी है। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल ही इजी लगेगा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो आपने उसी ही मेथड को जो है वो फॉलो करना है, इसी ही पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया। अब आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, ऐसे -3 × 7, 15 × 1, 3 × -3, तो माइनस का 3 × 7, तो ये यहाँ पर लिख दिया -3 × -7। नेक्स्ट -15 × 1, तो -15 × 1। नेक्स्ट 3 × -3, तो 3 × -3, ओके, ये हमने लिख दिया। अब बस इसको सोल्व करना रह गया है, बाकी हमने सब कुछ जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर जो है वो लिख दिया है, बस सोल्व करना हमारा रह गया है, और सोल्व हम कर लेते हैं इसको ईजिली, ठीक है। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए, x अपॉन 3 को 5 से करोगे, 3 को 15 से करोगे, सॉरी, तो 45, माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, बीच में नेगेटिव का साइन था, और माइनस और माइनस पॉजिटिव, तो 7 × 3 = 21, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर 3 माइनस हो गए थे, देखो, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और 3 × 7 = 21। y इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 7 × 3 = -21, और माइनस माइनस प्लस, 15 × 1 = 15, 1, तो 1 × 3 माइनस का 3, माइनस और माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 = 9, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x / 24, और y / 15 में से या माइनस का 6, और 1 / 6। अब आपने क्या करना है, x / 24, इसको इस वाली वैल्यू के 1 वाली वैल्यू के इक्वल लिख दो, ठीक है, और बीच में एक लाइन लगा दो, और y / -6 को भी इस वाली वैल्यू के इक्वल लिख दो, ठीक है, लिख दिया आपने। इसको भी इसके इक्वल लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर, और एक लाइन लगा के y वाली वैल्यू को भी इसके इक्वल, बस जब इसे कंपेयर कर लो, इनको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 6 × x = 1 × 24, तो यह आ जाएगा 6x = 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। ऐसे ही 6 × y = 1 × -6, तो आ जाएगा 6y = -6, तो y की वैल्यू -6/6, y = -1, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट सेकंड था, एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th, और पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट 1 में मैं आपको जो है वो उसके फर्स्ट के 1 to 3 पार्ट जो है वो करवा चुका हूँ, क्वेश्चन 1 के 1 to 3 पार्ट मैंने सोल्व करवा दिए थे, ठीक है। आपको पार्ट 2 करने से पहले बेटा, पार्ट 2 करने से पहले आपको पार्ट 1 देखना ज़रूरी है, ठीक है ना, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।